वहीं हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र पर एक नई सियासी जंग की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू राष्ट्र का नाम जितनी बार हिंदू धर्म गुरुओं या हिंदू नेताओं की जुबान पर आया, उससे ज्यादा ये मुस्लिम धर्म गुरुओं और मुस्लिम नेताओं की जुबान पर आ रहा है। हिंदू राष्ट्र के खिलाफ एक मौलाना तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं, लेकिन क्या जुबान पर तिरंगा है और दिल में दंगा है? क्या बार बार हिंदू राष्ट्र का नाम लेने के पीछे 2024 का सियासी एजेंडा है? आप इस रिपोर्ट में देखिए। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो संविधान के खिलाफ बात करते हैं। हुकूमत को ऐसे तमाम आतंकवादियों को जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उन्हें आतंकवादी घोषित करना चाहिए। मौलाना की जुबान पर हिंदू राष्ट्र की बात, ये संयोग नहीं है, 2024 का सियासी प्रयोग है। दोहरे राष्ट्र की बात कर रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उन पर मुकदमा कायम किया जाना चाहिए। आप बेईमानी को समर्थन कर रहे हैं। एक बार नहीं, बार बार जानबूझकर दिया जा रहा है हिंदू राष्ट्र का नाम। कि खालिस्तान की मांग करने वाले अगर गलत हैं तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले सही कैसे हैं? उन पर अगर कार्रवाई की जाती है तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? 2024 के चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्र का लाउडस्पीकर ऑन है। मौलाना से लेकर नेता तक फुल वॉल्यूम में हिंदू राष्ट्र का जाप कर रहे हैं। हेट स्पीच की हिट लिस्ट में शामिल बरेली वाले मौलाना तौकीर रजा ने हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। हिंदू राष्ट्र हुकूमत से पूछिए, क्या ये संवैधानिक मांग है? मैं यही कह रहा हूं, मुझे यही अंदेशा है कि हिंदू राष्ट्र की आप मांग कर रहे हो वो खालिस्तान की मांग, तो देश टूटने का अंदेशा है इससे। अब उनकी खालिस्तान की मांग कैसे गलत है? फिर वहां सिखों की आबादी है, वो कहते हैं हमारा अलग कर दो, तो मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब आप उनको गलत मान रहे हैं तो इनको सही क्यों मान रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आपकी नीयत खराब है, आप बेईमान हैं। फिर कहीं से मुस्लिम राष्ट्र की मांग अगर उठ जाए, मैं किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि मेरे देश के टुकड़े हों। आपने बयान सुना, अब एजेंडा समझिए। तौकीर रजा का यूपी के मुसलमानों पर बड़ा प्रभाव है। यूपी में सबसे ज्यादा मुसलमान बरेलवी तबके के हैं। बरेलवी मुसलमानों पर इनकी गहरी पकड़ मानी जाती है। सुन्नी बरेलवी मसलक के हजरत परिवार से इनका ताल्लुक है और ये इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब चुनाव आता है तौकीर रजा मुस्लिम वोट बैंक का टेंडर निकालते हैं। पहले कांग्रेस के साथ थे, अब इनको समाजवादी पार्टी के सांसद शकीफुर रहमान बर्क का साथ मिल रहा है। कई लोगों ने तो ये कह दिया कि हिंदू राष्ट्र तो डिक्लेयर होना बाकी है, हिंदू राष्ट्र है। तो जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ है। संविधान को अपना काम करना चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए। जो कानून मजहब देखकर काम कर रहा है, सिख है तो उसके लिए दूसरा कानून है, हिंदू है उसके लिए दूसरा कानून है, मुसलमान है उसके लिए अलग कानून है। ये जो अन्याय चल रहा है, इस अन्याय के खिलाफ हम अपनी राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं। वो बयान तो अपनी जगह पर सही है जो कह रहे हैं वो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि देश के अंदर एक कानून मौजूद है हमारा, और डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। जमहूरियत का बनाया हुआ सारे मुल्क ने मिलकर उस कानून को बनाया है, जिसके डॉक्टर अम्बेडकर चेयरमैन थे। तो जब एक कानून मौजूद है तो ये सवाल ही क्यों पैदा हो रहा है और क्यों ऐसी बातें ये हिंदू साहिबान कर रहे हैं, बीजेपी या आरएसएस के लोग इस किस्म के मसले क्यों उठा रहे हैं? और हम इस किस्म की बातें करेंगे बंटवारे की, तो फिर हिंदू मुस्लिम ही नहीं, सारे मुल्क के और भी दूसरे किस्म की जो बिरादरी के लोग हैं, जो मजहब के लोग हैं, वो भी अपने मसले उठाएंगे। उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? इसको रोका जाए, वरना इससे मुल्क के अंदर मतलब ये कि अफरा तफरी मच जाएगी। तौकीर जो कह रहे हैं, बर्क उसका सपोर्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि कहीं ये कनेक्शन 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट के लिए तो नहीं जुड़ रहा। उत्तर प्रदेश की 80 में से 13 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। 2019 के चुनाव में इन 13 में से 6 सीटों पर भगवा लहराया था।
अब बाकी बची 7 सीटें भी बीजेपी के टारगेट पर है। विकास के रास्ते पर हाशिए पर खड़ा पसमानदा मुसलमान और लाभार्थी मुस्लिम तबका साइकिल से उतरकर मोदी की उंगली ना पकड़ ले, इसीलिए हिंदू राष्ट्र का जाप शुरू हो गया है। यूपी के रामपुर में 50% मुसलमान हैं, संभल में 46%, बिजनौर और अमरोहा में 38%, मुरादाबाद में 45%, मेरठ में 31% और मुजफ्फरनगर में 37% मुसलमान हैं। कैराना और सहारनपुर में 39%, नगीना में 42%, बहराइच में 35%, बरेली में 34% और श्रावस्ती में 32% मुसलमान वोट बैंक में बीजेपी सेंध लगा सकती है। इसीलिए जानबूझकर हिंदू राष्ट्र का मुद्दा इतने बड़े पैमाने पर उठाया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र की मांग की शुरुआत हुई थी बागेश्वर धाम सरकार की पीठ से। संत धीरेन्द्र शास्त्री ने रायपुर के अपने समागम में हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी थी। मैं सिखों भी चाहिए, मुस्लिम भी चाहिए, ईसाई भी चाहिए, हमारे हिंदू राष्ट्र में सब रहेंगे, क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र कल्प वृक्ष होगा जिसकी छाया में सब बैठेंगे। हिंदू राष्ट्र पर धीरेन्द्र शास्त्री एक बार नहीं बोले, बार बार बोले। अपने हर समागम में भक्तों के सामने मांग रखी और हिंदू राष्ट्र के नाम पर 7 दिनों तक महायज्ञ भी किया। राजा सरकार की जो झांकी निकल रही थी, राम कथा की जो कलश यात्रा निकल रही थी, उसमें एक जगह नहीं 2-3 जगह मुसलमान भाई पुष्प वर्षा करके स्वागत कर रहे थे। ये वैमनस्यता फैलाना है। और हिंदू राष्ट्र हमारा किसी पंथ के खिलाफ नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब हम ये पंथ की लड़ाई बंद करना चाह रहे हैं। कब तक हिंदू मुसलमान करोगे इस देश में? कब तक जाति बात पर मारोगे और गालियां बकोगे? हम हिंदू राष्ट्र से ये मैटर ही खत्म करवाना चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने, सामाजिक समरसता हो, सभी पंथ यहाँ पर रहे। बागेश्वर धाम सरकार के मन से हिंदू राष्ट्र की बात निकली तो दूर तक गई। विश्व हिंदू परिषद इस मांग को आगे बढ़ाने लगा और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता भी दबी जुबान से ही सही बागेश्वर धाम सरकार का समर्थन करने लगे। आप लोग क्या हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? बीजेपी संगठन के तौर पे क्या ये सोचती है? नहीं, कभी नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है भाई? भगवान न करे कि जिन्नावादियों की जुबान पर मैं कुछ बोलूं, मैं नहीं चाहता। अगर भारत में सनातन धर्म को मान ले, उनकी व्यवस्था को, वहां तो सर्वे भवन्तु सुखिनः। अगर ये हो जाए तो इससे बड़ा क्या होगा? कुछ बाबा लोग आजकल बहुत हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आपको लगता है कि माहौल खराब करते हैं? नहीं, वो बाबा तो कह रहे हैं कि ऐसा हिंदू राष्ट्र होगा। मैं सुन रहा था आप ही के चैनल पर, जो मुस्लिम भी रहेंगे, सभी धर्म के लोग रहेंगे। वो बाबा लोग भी यही बात बोल रहे हैं। तब वो बाबा बोल रहे हैं तो इसमें क्या गुनाह है? अगर सनातन भारत का संस्कार और संस्कृति है, इसके अलावे भारत की अलग पहचान नहीं हो सकती। मुस्लिम राष्ट्र तो बना पाकिस्तान। जो हिंदू गए थे, सबकी मां बहन। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। या तो भाग गए, या धर्म परिवर्तन किए, या अभी अभी आपने देखा होगा एक डॉक्टर सरदार सिख होली मनाया और उसका ड्राइवर ने कत्ल कर दिया। अब बचा कहां? हिंदू राष्ट्र के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले मौलाना तौकीर रजा कल तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये कहने को है तिरंगा, लेकिन दिमाग में चल रहा है दंगा। कि मैं देश प्रेम के लिए निकला हूं, देश को टूटने से बचाने के लिए निकला हूं, देश में अफरा तफरी का जो माहौल है उसे खत्म करने के लिए अपनी राष्ट्रपति के पास जा रहा हूं। मेरे देश की राष्ट्रपति हैं, मैं उनके पास जा रहा हूं, उनके सामने अपनी शिकायतें रखना चाहता हूं। इसमें किसी को क्या तकलीफ है? जुबान पर तिरंगा है, लेकिन अलग एजेंडा है। तौकीर रजा हर चुनाव में अलग अलग पार्टियों के लिए मुस्लिम वोट का टेंडर निकालते हैं। पहले कांग्रेस के लिए, अब समाजवादी पार्टी के लिए काम करते दिख रहे हैं। 2024 के चुनाव में सियासी प्रयोग कामयाब होगा या प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विश्वास का एजेंडा जीत जाएगा? ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।